कोई भी नहीं था, सनाक से यहाँ चिड़ै नहीं बोलता था। मैं एक कान में सोता था, एक कान में जागता था। हाथी एक समय अकेले में था, 14 हाथी आ गया पर साल गर्मी में, तो 2 का हाथ नान है। तो ये बताइए हमको, अगर मानो 30 लाख मिल ही जाएगा तो मैं करूँगा क्या? रुपए को ओढ़ूंगा कि दसाऊंगा? वो बालकों को कौन सेवा करेगा? 2 अनाथ औरत, उनको कौन देखे? जानवर बंधेज रखे या कि छूट दे दे पब्लिक को कि अगर आबादी में आए तो आप गोली चला दीजिए, जो जीवन चलेगा उनको वापस। हाथी कुकुर शेर बिलारी के हो रहा इंतजाम और बेमौत मारा जा रहा है इंसान। जी हाँ, यह जो खबर ही यह विंध्य के सीधी से है। सीधी माँ भोले भाले मासूम लोगन का संजय टाइगर रिजर्व एरिया जो है कब्रगाह बना जा रहा है। विस्थापन की नीति इतनी गलत है कि लोग वह घर का छाड़ के जाए माँ 4 बे सोच रहे हैं। मुआवजा 14 लाख 15 लाख मिल रहा है। नया घर कहाँ बनाई ही तक आप 15 लाख में घर बन जाइए। गलत विस्थापन नीति के चलते कब्रगाह में तब्दील हो चुका है संजय टाइगर रिजर्व एरिया। विस्थापन के नाम पर गंदा मजाक किया जा रहा है। भोले भाले ग्रामीणन का जो है कहा जाए कि टुकड़ा दे के जो है उनका संतुष्ट किया जा रहा है। धौनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम गहरी नींद में सोए रहे। सबसे बड़े इन जिम्मेदार हैं। बे सवालन के जवाब में वो तो कहा थी कि हम इनके बेहतरी का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। बीते दिना बफर जोन में एक परिवार का हाथिन के झुंड के द्वारा एक दंपति पति पत्नी का बेमौत मार देगा। सवाल यह है कि जंगली जानवर के खातिर इंसानन के बलि काहे लिए जा रहे हैं। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। वो बड़े दुखी मन से यह खबर अपना काम बतावे जी लगे, काहे कि यह खबर पहली खबर न हो ना आखिरी खबर आए, और यह खबर सुनने की आदत डाल ली। काहे कि सरकार सोए रही है, उनका फर्क नहीं पड़े कि लोग जिए या मरे, और विधेयकों गहरी नींद में सोए रहे, और जिम्मेदार जी सब गहरी नींद में सोए रहे। आम आदमी ऐसे जो है ये आदमखोरन के शिकार हो, जानवरन के शिकार हो रहा है। आखिर जाए तो जाएगा। तो अपना बच्चे को बताया दी कि बीते दिना एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सीधी जिला के ग्राम पंचायत गजरा अंतर्गत तिनगी तिलिया गांव में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा पूरे क्षेत्र का झकझोर दिए। रात करीब 2 बजे जंगली हाथिन के झुंड के द्वारा एक कच्चे मकान का घेर लीनगा घर में सोए रहे वृद्ध दंपति पर हमला कर दीनगा। हाथिन के द्वारा मकान का तोड़त कीन तुनहू लोगन का कुचल दीनगा, जिनकर मौके में मौत हो गया। मृतकन की पहचान जो है भैया लाल यादव, जिनकर उम्र 60 वर्ष, पिता लालमन यादव एवं उनकर पत्नी विद्यावती यादव के रूप में भय। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश के माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और सबन का उठावे से इनकार कर दी। गाजर पंचायत के तिनगी में यह घटना के बाद परिवार जन जो है 100 ले जाए से लहास ले जाए से इनकार कर दी। एक के बाद सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा घटना स्थल पर पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उनके द्वारा समझाइश दिन गए, सही मुआवजा दिवावे के आश्वासन दिन गया और पीड़ित परिवार का 30,000 रुपये के तात्कालिक सहायता राशि दिन गए एवं पीड़ित परिवार का सही मुआवजा दिवावे का लय के अधिकारियों का विशेष बैठक सीधी में मंगलवार का बुलाए के सही न्याय दिवावे के बात कही गए। बैठक में पीड़ित परिवार के लोगों शामिल रही। तमाम समझाइश के बाद तब जाए के मामला शांत भा। परिवार जनन के द्वारा लहास का उठाए के ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारियों के बीच आम गांव ले आए के दुनहु पति पत्नी के दाह संस्कार किए गए। ग्रामीणन के आरोप यह है कि हादसा केवल हाथी के हमला से नहीं भाई, बल्कि बड़ी प्रशासनिक लापरवाही के परिणाम है। उनका कहना है कि गांव के कई परिवारन का वन क्षेत्र से विस्थापित कर दिया गया है।
लेकिन भैया लाल यादव के परिवार समेत लगभग तिनगी गांव में 40 लोगन का विस्थापन योजना के लाभ नहीं देगा। 40 ऐसा लोग हैं जो सिर्फ कागज में विस्थापित कराए के गांव से बाहर कह देगा है। यह कारण से पूरा गांव खाली नहीं हो पावा और लोग आ जाओ हाथिन के खतरा के बीच में रहे का मजबूर है। ग्रामीणन के द्वारा बतावागा कि विस्थापन का लेके कई एक बे प्रशासन और एसडीएम कार्यालय में आवेदन दी गए, लेकिन कोनो ठोस कार्यवाही नहीं भय। वहीं कुछ लोगन के यह कहब है कि उचित मुआवजा नहीं मिले के कारण कई एक परिवार विस्थापन खातिर तैयार नहीं भे। जिनके परिवार के कुछ लोगन का मुआवजा दे के वन विभाग के द्वारा जबरन विस्थापित करा देगा। उल्लेखनीय है कि पहले विस्थापन पैकेज के राशि 10 लाख रुपया प्रति व्यक्ति रही, जेकब लगभग 1 वर्ष पूर्व बढ़ा के 15 लाख रुपया कह देगा। तिनगी के घटनास्थल पर सीधी सांसद राजेश मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह, राजेंद्र उर्मलिया, एसडीएम कुसमी, शैलेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार कुसमी, नारायण सिंह, थाना कुसमी इंचार्ज प्रदीप सिंह, चौकी प्रभारी पूर्णी, डीके रावत सहित कई थाना की पुलिस बल, फॉरेस्ट के एसडीओ सहित पूरा बनमला मौजूद रहा। लेकिन बड़ा सवाल अभी जिंदा है। सांसद के आश्वासन से कहा ई लोगन के ग्रामीणन की जिंदगी, भोले भाले ग्रामीणन की जिंदगी बदल पाई? जो जिम्मेदार विभाग है, वन विभाग अमला, टाइगर रिजर्व अमला, ये खुलेआम नियम कानूनन के धज्जी हुआ रहे, कागज में विस्थापित दिखाई दे रहे हैं और जमीन में स्थिति कुछ दूसर है। और यह हाल जो है पूरी तरह से बेहाल है। और यह कब्रगाह जो बन रही है संजय टाइगर रिजर्व विस्थापन के नीति के चलते आम जन जो मर रहा है, एक जिम्मेदार को है। और यदि सीधे शब्दन में कहा जाए तो सरकार और विधायक के जो जिम्मेदारी बना थी ये पूरे घटनाक्रमण का लेके है कि आखिरकार विधायक का सोए रहे हैं, उनका नहीं देखा था कि केहू के प्रियजन जो है यह में बेमौत मारे जा रहे हैं। विधायक कहों एसी वाली व्यवस्था में बैठ हुई, आराम फरमाए रहे हुए, लेकिन स्थिति यह है कि वह विधायक की जिम्मेदारी बना थी कि वह विस्थापन सही नीति बने और वो तमाम लोगों का सही जगह विस्थापित किया जाए। नहीं तो यह घटना आम है, यह कोनो पहली घटना ना हो, यह में दर्जनन घटना के हमारे लगे जानकारी है जो बफर जोन में लोगन का यह में बेमौत मारा जा रहा है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। करे रहे क्यों दे मुंशी जी का नहीं आए बाबा नहीं भाई ना मुमकिन में सोचे रहे जहाँ भी तो बता दे तो पागल लड़का मर गई खुद पागल रही नहीं माला नहीं होगा तो उनके माथे न करे रहे कि जब जाते तो उनके माथे फंसा जाते तो वो खैले थी। तो हमारे तो बाप माता की हमें खवा लिया तो हमारे जीव खड़े करता है, हम कुछ न ले तो और मान ले एक चरन्नी कुछ भी नहीं लेंगे। हमारे जीव खड़े करता, हमारे बाप हमारी खड़े करता है। अब हम नहीं जानी आज मान लगता आज 7-8 साल का तिंगी वाले निकले तब से हमारे बाप हमारी कहे कि हम निकाल दे तो तू कौन अर्जा करे रहा कि कहे निकाल रहा है। हमारे खड़े कर दे जान हमारे दे दे हम कुछ नहीं जानी, हम न तो होके कुछ कह सकी हम तो ऐसे मार है हमारे भाई ऐसे में पहले मर गए रही एक तो बच्चा ट्रैक्टर में की बरकत मार रहा है। बाप महतारी हमारे क्या लड़का दिया हुआ तो इनका कौन दिया हुआ हमारे बाप महतारी का लड़किया हमको तुम बतावा ना हमारे उसी बाबा कहाँ है इन्हीं कौन दिया हुआ इन्हीं गबुआ रंग के हमारे इन्हीं की दिया हुआ इनका बाप के आगे सब मर गए इन्हीं कौन दिया हुआ इनके कौन का करा इन्हीं का कहीं इनकी कौन बता रहा कहाँ लेके जाए इनके माँ से धरी कहाँ हम लेके धरी ये तो जब मैं सेवा करत रही तो तुम्हारे बचन के सबका दुश्मनी रहा। अब 10 साल से कमाल ला की मारा जुगाड़ मरा की मर गया तो माला निकाली जंगली जब मर गया तो निकाली और एकदम खड़ा होकर के ऊपर यहाँ पूरा घर परिवार तो पूरा पैर बस्ती रहा जंगल एक तरफ से तो रही इनका बाप इनका लड़का मर गई तो पगले सूचना दे चाहिए जंगल वाला सूचना चालू मर गए हैं लड़का हमारा दोनों लड़कियों मन से मर गए हैं बताइए लड़के
कहाँ जी तू हमारे हम कुछ न ले उनके लड़के उनसे नहीं है कौन जी आवे हम सबसे बतावत रहे कि हमर विधवा तो वहां हम कौन नहीं आवे यहाँ से तो फिर आवत है नहीं संबंध तेरा बात नहीं हम नहीं जाते बंदी जमीन को वीडियो पास खेत यहां खेत चले चौकीदार जान के बेटवा पायदा तो नहीं तो बेटवा कहां जाई मांगे पूछ ले जमीन हम मर जाते बिटिया बेटवा ना ले बिटिया बेटवा ना ले बहस करा थे कि काज का रसीद हमार काज का देता हम काज का कहन कि भाई कागज पत्थर रसीददार है ना तो सरपंच दिए रही लिखा कौन सरपंचो दी कि सरपंच कह कि हां हम काज में भाई दे हम लिखा भाई जट छपत रहल कुछ होत रहो तो फिर घर गरीबी हमर बाप है इसका क्या दे कई दू इंसान खातिर बड़ा सब शासन पैसा दे दे रहा तो इनकर काहे पैसा नहीं दिया हमारा लड़का नाती से बेड़िया बांधा है बेड़िया मारे कहाँ के यहाँ वो यही हम कुछ भी नहीं लेंगे हमारे बाप महतारी खड़े के हम कुछ न ले हम कुछ चाहे खड़े कर गई और चाहे पूरा परिवार की हमारे वो मार डाली तो हम कहाँ जाए कलेक्टर न कहो से हमारे 50 बेर हमारे फाइल हो तुरंत गाड़ी लग जाने 9 बजे सारी हम मुंशी और चौकीदार अमीना को समझत ऊपर भैंस इनसे आकर खोवा ले दूध ले 10-10 किलो दूध और खोवा खीर इनसे ले खवा के लेके हाँ तो हाथ पास कर दे फाइल पास कर चाहते हैं कि अगर हमको मुआवजा मिल जाएगा, ठीक, मेरे ससुर जी हैं, सास और ससुर हैं, अगर मुआवजा मिल जाएगा तो उनके तो छोटे छोटे नाती नरुआ बच्चे हैं, बाकी सब गुजर चुके हैं, 2-3 बालक गुजर चुके हैं, एक अकेला ये बचा है, ये क्या क्या करेगा? ये बताइए हमको। अगर मानो 30 लाख मिल ही जाएगा तो मैं करूँगा क्या? रुपए को ओढ़ूंगा कि दसाऊंगा? वो बालकों को कौन सेवा करेगा? 2 अनाथ औरत हैं, उनको कौन देखेगा? कम से कम बूढ़े सयाने थे तो वो कम से कम देखते ताकते थे। हमारा यही था कि वो घर ताकते थे, अपने नाती निरुआन को देखते थे। तो हमारा यही मांग है कि कलेक्टर साहब आए और ये जो बीट गाट अगर मना किया है उसको सस्पेंड किया जाए, अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो उसको गोली मारा जाए। किस लिए कि जैसे 2 जान गया है तो 2 जान के पीछे 1 जान और जाना चाहिए। हमारा कहना ये है सर। ना रोके होती पक्का मजादी होती तो सर, अगर वो जैसे हाथी आ गई तो चौकी में अगर ले गए होते तो कम से कम इनकी जान बच जाता। जो जान बच जाता तो जो 4-6 बालक हैं तो उनको तो कम से कम 2-4 साल तो अभी जीते तो कम सेवा करते। उनको आशा रहता कि मेरा बब्बा है तो घर में ताक रहा है। हमारा तो कहना ये है सर जी। अच्छा, तो मेरे को रोक दिया, रोक के मौत और रोक के मेरा मौत कर दिया।
तो कलेक्टर से मेरा यही विनती है कि मेरा झोपड़ी देख ले। मैं कौन स्थिति से 3 साल झेला, कोई भी नहीं था, शनाख्त यहाँ चिड़ै नहीं बोलता था। मैं एक कान में सोता था, एक कान में जागता था। हाथी एक समय अकेले में था, 14 हाथी आ गया पर साल गर्मी में। तो 2 का हाथ नान है तो टेम्पर रहा, टेम्पर को मैंने बुलाया, गया वहाँ चौकी में, चौकी वाले यहाँ आया। उस समय पर ड्यूटी था गणेश का, तो गणेश कह दिया कि मैंने नहीं जाऊँगा वहाँ हाथी के झुंड में। तो काले ड्यूटी करत रही हाथी में, जब नहीं आवत रही, जबकि उनको साधन सुविधा टेम्पर मिला रहा था। तो कई बार का तो चिकन वाले ना ही करत रही, काहे सामने नहीं आवत रही साहब है। हमारे जहाँ गांव में हाथी जाए तो 100 आदमी निकलेगा, जब एक घर आदमी रहते तो कई आदमी निकलेगा, उनका कोई बात सुनेंगे। हाथी एक जने का चिल्लार है, मसंसी रहा तो चिल्लार मारा तो जना जान हत्या कर दिया, नहीं तो छोड़े है। और जो गांव बस्ती में होता तो 50 आदमी ने टूटते हैं, तो कहीं न कहीं भागते हैं। मैं तो अकेला था, तो मैं अब किसे बात करूंगा, किससे बोलूंगा। तो कलेक्टर से मेरा यही विनती करना है कि किस कारण से जंगल विभाग रोक कर और मेरा भाई का, मेरा भाभी का मौत करवा दिया। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मुर्दा हूँ। मेरे पास शक्ति नहीं है भैया, जिसका मर जाएंगे घर में तो जिंदा नहीं बचता, मुर्दा का सरीखे रहता है। मेरा तो जेठ भाई है। तो इतना दिना रोक कर जंगल विभाग मेरा जान हत्या कर दिया। इसी मेरा मांग है कि कलेक्टर साहब आ जाए, स्वयं मैं बात करूंगा कलेक्टर। मुझे बड़ी तकलीफ है। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। घटना क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जवाबदार कौन है, ये अभी तक विस्थापित क्यों नहीं हुई। इन सब विषयों को डिटेल से, क्योंकि आज भी अब जो जीवन चलेंगे उनको वापस नहीं, उनका कोई नहीं। इसके पहले भी कई उनके लिए हम कल ही सभी विभाग के अधिकारियों को और उनके परिजनों को बुला करके हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। जो भी अपराधी हैं उसको बख्शने वाले हैं। इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यही ग्रामीणों का आरोप है कि फॉरेस्ट विभाग की घोर लापरवाही के कारण ये घटना हुई, हमें सूचना नहीं दी गई और न ही कोई जानकारी दी गई। मेरे संज्ञान में जब से जनप्रतिनिधि में काम कर रहा हूँ कि हाथी किस तरीके की विस्थापित गाँव की मेरी पहली घटना है, क्योंकि माननीय विधायक जी नहीं है, मेरी विधायक जी से भी चर्चा हुई है, मेरी कलेक्टर से भी चर्चा हुई है, और मैं तत्काल सब कार्यक्रम में स्थगित करके मैं यहाँ आया। जितने भी इस तरीके के चिन्हित गांव हैं विस्थापित नहीं हो पाएंगे, शीघ्र से शीघ्र विस्थापन हो, इसी पर करेंगे। मुझे बहुत तकलीफ है। शासन की तरफ से प्राथमिक क्या व्यवस्थाएं की गई? तात्कालिक रूप से उनके कृत्य के लिए 20,000 रुपये भारत विभाग ने दिया, 10,000 रुपये मैंने अपनी तरफ से दे दिया, ताकि 2 लोगों की मृत्यु वन विभाग की मान्य परंपराओं के अनुसार जो भी होगा इसके तहत भी शासन स्तर से मुख्यमंत्री से बात करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से फोन भी नहीं लग रहा है। और जब मैं चला तो मैं यहाँ की स्थितियाँ मालूम नहीं थी, अब जाकर के हम लोग बात करेंगे। इनके लिए जितना भी शासन से हो सकेगा हम करेंगे। इस परिवार की पूरी जवाबदारी का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,